हेलो एंड वेलकम टू एडीएरी अड्डा। आज हम लेकर आए हैं एपीएससी क्रैश कोर्स का इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर 3। ठीक है, ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 और 2 डिस्कस किया, जहाँ पे हमने लेक्चर 1 में स्टोन एज को डिस्कस किया और लेक्चर 2 में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, और ये आज जो लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो साइट्स ऑफ इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ कि हमारा एपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स का जो बैच है वो कम्प्लीटली फ्री लॉन्च हुआ है, जहाँ पे हम जितना भी सब्जेक्ट है सबको क्या करा रहे, कवर अप करा रहे हमारा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा। ठीक है, और ये नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारा टीम के साथ जुड़ सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ याही आलम एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड 5 years प्लस इन सिविल सर्विस एग्जाम कोचिंग प्लस सीसी इंटरव्यू राउंड में अपीयर्ड हुआ, मेंटोर 10,000 प्लस स्टूडेंट बहुत ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ठीक है, तो हमारा हिस्ट्री स्टार्ट हुआ, एंशियंट हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया, फिर मेडिवल और फिर मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे फॉर क्रैश कोर्स। और आज हमारा चैप्टर टॉपिक मतलब चैप्टर टू का आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सेकंड पार्ट है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी हमने सेकंड लेक्चर में देख लिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या होता है और इसको क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है। उसके साथ साथ उसका जो जोग्राफिकल एक्सटेंट है उसको हमने डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेजर साइट्स या इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इंडस वैली क्या होता है, ये रिवर इंडस के आसपास जो शहर आपका 2500 BC में डेवलप हुआ था, तो उन लोगों को क्या बोला जाता है, पूरा मिला जुला के इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उनमें एक एक शहर क्या होता है आपका डिफरेंट एक एक साइट होता है। तो सबसे फेमस साइट हड़प्पा। तो हड़प्पा कहाँ पे, ये कभी कभी लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। शैवाल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, वो पंजाब, बैंक ऑफ रबी है। बाद में हम मैप में देखेंगे रबी रिवर के पास। पंजाब कौन सा पंजाब, पाकिस्तान, आज पाकिस्तान में है। ठीक है, ये याद रखना, इंडिया में नहीं है हड़प्पा, पंजाब का पाकिस्तान में है। मेजर फाइंडिंग वहाँ पे क्या मिला था वही इंपॉर्टेंट है। किसने उसको एक्सकेवेट किया था, दयाराम शानी। और हड़प्पा बिकम द फर्स्ट साइट जिसको निकाला गया था। तो मेजर फाइंडिंग वहाँ पे पीस ऑफ पॉटरी मिला विथ इंडस स्क्रिप्ट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपका लाइमस्टोन, उसके साथ साथ आपका स्लैग, सैंडस्टोन स्टेचू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी का स्टेचू मिला। कॉपर बुलोक कार्ट, ये बुलोक कार्ट जो होता है कॉपर का, वो मिला। ठीक है, उसके साथ ग्रेनरीज जहाँ पे चीज़ें स्टोर करके रखते थे। उसके साथ कफिन बुरियल्स, जहाँ पे लोग क्रिस्टन में जो वो होता है ना आपका डेड बॉडी को रखते हैं। ठीक है, और ये ओनली हड़प्पा में ही पाया गया। टेराकोटा फिगर, जो आपका टेराकोटा है उसका फिगर पाया गया। तो ये आपका हमने देखा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आपका जो मोहनजोदारो है वो कहाँ में लोकेटेड है, वो आपका वो भी पाकिस्तान में है, लेकिन वो रवि रिवर के पास था। ठीक है, रिवर अलग अलग है। ठीक है, रवि, कौन सा रिवर आपका, रवि रिवर के पास था हड़प्पा। ठीक है, ये याद रखना, रवि रिवर, यस, यहाँ पे बैंक ऑफ रवि। ठीक है, तो उसके बाद जो मोहनजोदारो है वो इंडस रिवर के बैंक में। ठीक है, इंडस, वो भी कहाँ में है, पाकिस्तान में है। एक मूवी भी आया था इसके ऊपर। तो किसने इसको डिस्कवर किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर.डी. बनर्जी ने। किसने, आर.डी. बनर्जी। और ये यहाँ पे ग्रेट बात, ये बड़ा सा ग्रेट बात, जहाँ पे लोग क्या करते थे, पूरा कम्युनिटी आके बात करते थे, वो ग्रेट बात मिला। उसके साथ ग्रेनरी, जहाँ पे आपका ये सब स्टोर करके रखने के लिए। उसके साथ साथ आपका यूनिकॉर्न सील, यूनिकॉर्न मतलब जो आपका एक वन हॉर्न वाला एनिमल का जो एनिमल, इसको यूनिकॉर्न बोला जाता था, उसका सील मिला। उसके साथ साथ आपका ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टेचू, ये फेमस है। ठीक है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो होता है उसके इमेज मिला। उसके साथ साथ सील ऑफ मैन विथ ड्रेस, उसके साथ साथ आपका एलिफेंट, टाइगर एंड राइनोज अराउंड। तो ये एक ऐसा पशुपति सील बोला जाता है, एक ऐसा पशुपति सील मिला। ठीक है, और उसके अराउंड में क्या है आपका, डियर है, उसके साथ साथ एलिफेंट है, टाइगर है एंड आपका दैट इज राइनो है। तो ये सील कहाँ पे मिला, ये आपका इंडस, आपका मोहनजोदारो में मिला। उसके साथ स्टेटाइट एक पत्थर है, स्टेचू ऑफ बियर्ड मैन, एक बियर्ड वाला मैन का आपका स्टेचू मिला। ब्रॉन्ज बाफेलो मिला। ठीक है, तो ये बियर्ड मैन का स्टेचू है। ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, ये क्या है आपका टेराकोटा, ये कॉपर का ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ठीक है, तो ये बियर्ड मैन का स्टेचू पत्थर का, ये मिला कहाँ, मोहनजोदारो में। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है दैट इज कालीबंगन, वो इंडिया में है, कालीबंगन। ठीक है, और वो कब डिस्कवर हुआ, 1953 बाई अमलंद घोष। और वहाँ पे क्या मेजर फाइंडिंग्स है, लोअर फोर्टिफाइड टाउन, लोअर टाउन। उसके साथ साथ वुडन ड्रेनेज, जो ड्रेनेज है आपका जिधर पानी जाता था वो वुड से बना। कॉपर ऑक्स, ठीक है, कॉपर का। एविडेंसेस ऑफ अर्थक्वेक, वहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था, कुछ ऐसे चीज़ें होगा जो आपका अर्थक्वेक होने के बाद जैसा होता है उसको पाया गया। उसके साथ वुडन प्लग, ठीक है, काठ का बना हुआ। कैमल्स बोन,
आपका कैमल का ऊँट का हड्डी मिला, फायर अल्टर्स, कैमल्स बोन, उसके साथ मतलब वहाँ पे कैमल काफ़ी ज़्यादा वो यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये सब कहाँ में मिला, कालीबंगन। और कालीबंगन कहाँ पे लोकेटेड है आपका, कौन सा स्टेट में, राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक है, ये याद रखना, गग्गर रिवर के पास, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का वहाँ पे। तो ये सब आपका कहाँ पे, ये म्यूजियम में देखने को मिलता है, दीज आर द पोट्री वगैरह, ठीक है। ठीक है, उसके बाद सुक्ता गेंदोर। तो सुक्ता गेंदोर क्या है, वेस्टर्न मोस्ट साइट है आपका इंडस का, ठीक है। तो वो कहाँ पे है, बलूचिस्तान, जो पंजाब का एक प्रोविंस है, सॉरी पाकिस्तान का, वहाँ पे। और वो 1929 में उसको डिस्कवर किया गया था। मेजर फाइंडिंग क्या है आपका, ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। यहाँ पे जो बेबीलोन या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, उसके साथ इसका ट्रेड था। ये क्या है आपका, दैट इज सुक्ता गेंदू, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका फ्लिंट ब्लेड, स्टोन वेसल्स, स्टोन और शेल बीड्स, पोट्री, ये सब कहाँ में मिला, सुक्ता गेंदो। तो सुक्ता गेंदो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडस का एकदम वेस्टर्न, आप अगर इंडिया का मैप ऐसा देखोगे, कालीबंगन तो इधर है राजस्थान, इधर है लोथेल, ठीक है, और यहाँ पे है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का एकदम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, दैट इज यहाँ पे है सुक्ता गेंदोर, ठीक है। उसके बाद जैतिस चानुदारो। तो चानुदारो कहाँ पे है आपका, सिंध, इंडस रिवर के पास, मतलब पाकिस्तान में है। और इसको किसने डिस्कवर किया था, एनजी मजुमदार ने। और यहाँ पे मेजर फाइंडिंग बेंगल फैक्ट्री, मतलब चूड़ियाँ बनाने का, उसके साथ इंक पोट जहाँ पे इंक रखते थे, बेड मेकर शॉप, उसके साथ फुटप्रिंट ऑफ डॉग चेजिंग ए कैट, उसके साथ साथ आपका कार्ट विथ ए स्ट्रीट ड्राइवर, ठीक है। और यहाँ ये ओनली साइट है जहाँ पे कोई सिटाडेल नहीं है। सिटाडेल क्या होता है, जो अपर टाउन होता था उसको सिटाडेल बोला जाता था, ये वाला सिटाडेल, ठीक है। तो यहाँ पे सिटाडेल नहीं है, दिस इज द ओनली साइट दैट इज चानुदारो। तो यहाँ पे देखो चानुदारो, ये इंडस रिवर, ये इंडस रिवर है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे ये इंडस रिवर है। और इंडस रिवर के साइड चानुदारो है, मोहनजोदारो है, ठीक है। लेकिन ये जो रवि है, सॉरी हड़प्पा है, ये रवि रिवर के पास है, यहाँ पे रवि रिवर के साइड में है हड़प्पा। और लुतेल जो है ये आपका इधर देखो, गुजरात का ये जो गल्फ ऑफ कैम्बे है उसके पास है लोथेल, ठीक है, ये याद रखना। सुक्ता गेंदोर यहाँ पे है। तो उसके बाद जो है लोथेल, तो लोथेल कहाँ में है, एकदम पोर्ट, वहाँ पे डॉकयार्ड पाया गया है, इसलिए पोर्ट टाउन। तो ये याद रखना हमेशा आता है, पोर्ट टाउन कौन सा है, लोथेल। कहाँ, कौन से स्टेट में है, गुजरात में है, गल्फ ऑफ कैम्बे में, ठीक है। 1953 में उसको डिस्कवर किया गया था। और उसके साथ साथ वहाँ पे ग्रेवयार्ड, आइवरी वेट बैलेंस, कॉपर का डॉग मिला, फर्स्ट मैनमेड पोर्ट मिला। मैनमेड मतलब पोर्ट, मतलब शिप वगैरह आता जाता था, डॉकयार्ड, अगर पोर्ट होगा तो शिप आके डॉक होगा तो डॉकयार्ड मिला। उसके साथ साथ आपका फायर अल्टर्स, उसके साथ चेस प्लेइंग, चेस लोग खेलते थे, उसका भी वो प्लेइंग का एविडेंसेस मिला है, कहाँ पे, दैट इज लुतेल में। लुतेल क्या है, एक पोर्ट है, गुजरात में है, काफ़ी फेमस साइट है इन इंडिया। उसके बाद सुरकोतोदा, ठीक है, तो सुरकोतोदा यहाँ पे, ठीक है, ये इधर आपका गल्फ ऑफ कच्छ में, इधर सुरकोतोदा है, इधर लोथेल है, ठीक है। तो सुरकोतोदा गुजरात, और यहाँ पे बोन्स ऑफ हॉर्सेस, बीड्स, स्टोन कवर्ड बीड्स, ये सब मिला कहाँ पे, सुरकोतोदा में। उसके बाद धोलावीरा, धोलावीरा ऑल्सो इज इन गुजरात। तो यहाँ पे है लोथेल, यहाँ पे है सुरकोतोदा, यहाँ पे है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ में है, कच्छ। कच्छ क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये रीजन को क्या बोला जाता है, कच्छ बोला जाता है। इसको, ये जो ओशन है इसको गल्फ ऑफ कच्छ, इसको गल्फ ऑफ कैम्बे और गल्फ ऑफ खंबात भी बोला जाता है, ठीक है। तो धोलावीरा 1985 में डिस्कवर हुआ। एक्सक्लूसिव वाटर मैनेजमेंट, ये थोड़ा आपका डेजर्ट टाइप है तो उसकी वजह से वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट का एकदम अच्छा खासा व्यवस्था देखने को मिला। और ये 3 पार्ट में डिवाइड था। हमने जो भी पार्ट पढ़ा, 2 पार्ट सिटाडेल और लोअर टाउन, लेकिन ये 3 पार्ट में क्या था, डिवाइडेड था। उसके साथ जॉइंट वाटर रिजर्वेयर, यहाँ पे वाटर को रिजर्व करने के लिए रिजर्वेयर था। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, वहाँ पे कैसे वाटर को हार्नेस किया जाता है, डैम्स, ठीक है, डैम्स। उसके साथ इम्बैंकमेंट, मतलब रिवर का जो ऐसे साइड में इम्बैंकमेंट भी था और डैम्स भी बनाया गया था। उसके साथ स्टेडियम था। उसके साथ रॉक कट आर्किटेक्चर भी वहाँ पे फाइंडिंग है। ये एक इंपॉर्टेंट फाइट है धोलावीरा, जो अब हमारा कहाँ में है, गुजरात में है, ठीक है। तो हमने 8 इंपॉर्टेंट साइट को डिस्कस किया। ऐसे तो बहुत सारे साइट्स है, लेकिन दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स, ठीक है। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, तो बोला जाता है कि डिक्लाइन का मेन कारण, बहुत सारा कारण है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम
हिस्टोरी वगैरह लिखा नहीं जाता था तो उसकी वजह से मिला नहीं, ठीक है। तो वन ऑफ द मेन रीज़न आपका बोला जाता है कि क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जिधर रिवर फ्लो हो रहा था उधर से रिवर फ्लो होना चेंज कर दिया, तो यहाँ पे रह के तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके साथ साथ आपका फ्लड, तो फ्लड आप लोगों ने मोहनजोदड़ो अगर मूवी देखा होगा तो वहाँ पे दिखाया था फ्लड की वजह से क्या गया, लोग इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। उसके साथ साथ बोला जाता है कि ये जो एरिया है यहाँ का जो उस टाइम तो फर्टिलाइजर नहीं था, तो जो लैंड है उसका फर्टिलिटी कम हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है कि ट्रेड जो था आपका मेसोपोटामिया के साथ वो डिक्लाइन हो गया, तो उसकी वजह से ये इधर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया। उसके साथ साथ बोला जाता है इन्विजन बाई आर्यंस, जो आर्यन ग्रुप ऑफ पीपल है उनका इन्विजन की वजह से उन लोगों ने क्या किया, ये इन्वेड किया और इस एरिया को पूरा तबाह करके यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया, ठीक है। तो एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज आपका इन्विजन ऑफ आर्यंस। तो इन्विजन ऑफ आर्यंस कब होता है, ये आर्यन क्या है, तो आर्यन बोला जाता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो पर्टिकुलरली कहाँ से बिलोंग करते थे, ये सेंट्रल एशिया, ठीक है, जो स्टेपी रीजन है, स्टेपी, ठीक है, आज का आर्मेनिया और अजरबैजान, वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वाइट, ठीक है, जो आज यूरोपियन मूल टाइप का है। लेकिन इंडिया में उस टाइम ब्लैक लोग रहते थे, ठीक है, ठीक है, मोस्टली इंडियन लोग ब्लैक थे। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल इधर से यहाँ इंडिया की तरफ माइग्रेट हुए, ठीक है, कब 1500 में, कब 1500 में, आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइनिंग के टाइम में। और ये लोग जब यहाँ पे आए, ये लोग थोड़ा मोर एडवांस थे, ठीक है, और इन लोग को आर्यन बोला जाता है, ये थोड़ा एडवांस थे, इन लोग के पास रथ वगैरह था, और इन लोग आके यहाँ पे नेटिव जो इंडियन है उनका साथ फाइट हुआ और नेटिव इंडियन को हरा के ये लोग फर्स्ट दे सेटल इन इंडस रीजन। इंडस जो रिवर है, लैंड ऑफ 7 रिवर बोलते हैं, सप्त सिंधु, उसके आसपास ये लोग क्या कर गए, सेटल कर गए। और इन लोगों ने साथ लेकर आए थे एक लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज का नाम क्या है, दैट इज संस्कृत, ठीक है। और यही संस्कृत को फिर धीरे धीरे आगे उन लोगों ने क्या किया, और ये जो आर्यंस है उन लोगों ने ही वैदिक पीरियड का स्टार्ट किया। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वैदिक पीरियड, तो वैदिक पीरियड का स्टार्ट कौन करते हैं, आर्यंस करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन हो गया था, इस टाइम इंडो आर्यन लैंग्वेज स्पीकिंग संस्कृत वो लोग एंटर हुए इंडिया में, ठीक है, ईरानियन रीजन होते हुए। और दे आर मेनली केटल कीपर, उन लोग का गाय जो था वो मेन ग्रेटेस्ट वेल्थ था। तो ये लोग हमेशा नोमैड्स थे, ये लोग हमेशा घूमते रहते थे बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर लैंड की तलाश में। तो इन लोग जब इंडिया में आए तो उनको बेटर लैंड मिला, ठीक है। और ये आके इंडिया का जो आपका ये वाला पोर्शन है, दैट इज इंडियन, अगर मैप देखा जाए तो यहाँ पे आके पहले लोग सेटल हुए, लैंड ऑफ 7 रिवर, 6 तो इंडस लगा के 5 इंडस का ट्रिब्यूटरी और इंडस, और एक गग्गर रिवर, वो 7 रिवर पर। फिर धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में ये लोग क्या करते हैं, गंगा के रीजन में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, आर्यन। तो आर्यन का ट्रेड्स क्या था, उनका हॉर्स डोमेस्टिकेशन, वार चैरट, ये चैरट था, ठीक है, स्पॉक्ड व्हील, स्पॉक्ड वाला व्हील था, एनिमल सेक्रीफाइस एंड क्रीमेशन। और यही लोग आके क्या करेंगे, फिर इंडिया में आपका वैदिक पीरियड स्टार्ट करेंगे। और वैदिक पीरियड में वो लोग एक बुक लिखेंगे, वैदिक पीरियड में 4 बुक वो लोग मेनली लिखते हैं, दैट इज ऋग्वेदा एंड आपका यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ठीक है। दीज आर द जो ओरिजिनल मूल का आर्यन लोग हैं उनका डिसेंडेंट, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप के साथ जो फ्री आपका क्रैश कोर्स चल रहा है उसका नोट्स वगैरह के लिए आप हमारा चैनल को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो फॉर PDF एंड फ्री गाइडेंस। थैंक यू।